कि इस तरह की कोई बातें नहीं हुई और ये जनता को गुमराह करने की बात है। यही है, चुनाव के समय अगर बातचीत भी हुआ हो तो कोई इस समय में बोलता है क्या जंग के मैदान में? उपचुनाव से ठीक पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस वोटरों में भ्रम फैला रहे हैं। ये बातें बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कही। उन्होंने कहा कि दोनों विधानसभा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, इसलिए आरजेडी डर गई है और वो अब झूठ का सहारा ले रही है। और लालू यादव ने जो ये दावा किया कि उनकी बात सोनिया गांधी से हुई है, ये बिल्कुल गलत है, झूठा है, भ्रम फैलाने वाला है। अगर सोनिया गांधी से बातचीत हुई होती तो मुझे पता होता, क्योंकि मैं कांग्रेस का बिहार में प्रतिनिधि हूं, इसलिए अगर उनकी बातचीत हुई होती तो मुझे पता होता। आपको बता दें कि कल ही लालू यादव जब तारापुर के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे थे तब मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनकी बातचीत सोनिया गांधी से हुई है और बाकायदा सोनिया गांधी ने उनसे हालचाल जाना और साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें इकट्ठा होना जरूरी है, भाजपा के विरुद्ध जो है एकजुटता जरूरी है और उपचुनाव के बाद रणनीति भी बनाई जाएगी। इसके बाद खबर ये चली कि जिस कदर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कटुता लगातार बढ़ रही है, लड़ाई बढ़ रही है, तो क्या इस पर विराम लग जाएगा? क्या महागठबंधन से कांग्रेस बाहर नहीं आएगी? क्या वो उसमें शामिल रहेगी? लेकिन उसके बाद भक्त चरण दास ने साफ तौर पे राजा सुप्रीमो पे इल्जाम लगाया और कहा कि ठीक चुनाव से पहले चुनाव को प्रभावित करने के लिए लालू यादव झूठ बोल रहे हैं। और इस वक्त जब ये खबर आई, जब लालू यादव ने कहा था कि उनकी सोनिया गांधी से बातचीत हुई है और बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा होने के लिए कहा गया है, ठीक उसी दिन बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली में मौजूद थे। और उस मीटिंग के बाद जब वो बाहर आए तो पत्रकारों से साफ तौर पे कहा था कि सोनिया गांधी भी भक्त चरण दास के लिए जो आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया उससे नाराज हैं और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस अब कभी भी साथ नहीं होगी। बिहार में कांग्रेस अपना संगठन हर जिले में, हर क्षेत्र में मजबूत बनाएगी और कांग्रेस बिहार का नंबर 1 पार्टी बनेगी। जो वोटर आरजेडी की वजह से कांग्रेस से छिटक गई है वो अब कांग्रेस के पक्ष में आना शुरू हो गया है और बिहार में अब आरजेडी और कांग्रेस अब कभी साथ नहीं आएंगे। साथ ही भी कह दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने की बात इसलिए की जा रही है ताकि कांग्रेस का जो संगठन कमजोर हो गया है वो अपने दम पर संगठन को मजबूत करे और अगर उसके बाद महागठबंधन के साथ डील भी हो तो कांग्रेस अपनी शर्तों के अनुसार करे। क्योंकि इस वक्त लालू यादव, आरजेडी तेजस्वी यादव ही कांग्रेस के साथ डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस आरजेडी की पिछ लग्गू बनी हुई है। लेकिन जब खबर ये आई कि सोनिया गांधी ने लालू यादव से बात की है तब लग रहा था कि क्या दोनों का फिर से पैचअप हो जाएगा, क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन भक्त चरण दास ने एक बार फिर से इसको लेकर अपनी बात रखी और साफ तौर पे कहा है कि लालू यादव जमीनी स्तर पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति को देखकर झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस वोटरों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। अगर ऐसा समझौता हुआ होता तो लालू यादव ने किसी स्थान में कहा होता कि आप आरजेडी के प्रत्याशी को वोट न करके कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करें और हम तारापुर में ये कहे होते कि आप कांग्रेस प्रत्याशी को वोट न करके आरजेडी प्रत्याशी को वोट करें। ऐसा नहीं हुआ है, मतलब साफ है कि समझौता नहीं हुआ है। लालू यादव सिर्फ वोटरों को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ताकि इसका फायदा आरजेडी को इस चुनाव में मिल सके। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस ने वाकई में आर पार की लड़ाई जो है छेड़ दी है। भक्त चरण दास ने साफ तौर पर कह भी दिया है कि हमारा महागठबंधन टूट चुका है और बीते दिनों जब दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, तब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने साफ तौर पे कह दिया कि महागठबंधन टूटने को लेकर सोनिया गांधी ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। तो साफ हो गया है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई जो है वो आर पार की हो चुकी है। हालांकि लालू यादव ने अपनी तरफ से कहा है कि सोनिया गांधी ने कहा है कि आप जो बीजेपी के खिलाफ विचारधारा के लोग हैं उनको इकट्ठा करिए। अब नजरें बनी होंगी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या इस मसले पर कुछ बोलते हैं, जिसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि वाकई में लालू यादव झूठ बोल रहे थे या भ्रम फैला रहे थे या वाकई में सोनिया गांधी से उनकी बातचीत हुई थी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे कुछ नया अपडेट आएगा तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।